लोगों को पता है कि बशीर मीर एक ऐसा बंदा है जो डाउन टू अर्थ है, इंशाल्लाह हमारी रसाई उस तक होगी। उनको ये भी पता है कि अगर हम उमर साहब को वोट देंगे वो साल में एक बार यहाँ से आएंगे। लेकिन गांधरबल के लोगों को पता है कि हम बशीर मीर को कहीं पर भी खड़ा कर सकते हैं, आते वक्त खड़ा कर सकते हैं, जाते वक्त खड़ा कर सकते हैं। Manipulate and indoctrinate them to prepare them for this thing that they will vote for a particular person that who is detained only to create this perception among the masses कि जो वो जेल में है, शायद वो उन लोगों के लिए जेल। There is no chance for sympathy votes in Gaanderbal for the sympathy votes। लेकिन ये सारा जो होता है फिक्स होता है और टैप होता है। देखिए सेंटिमेंट पॉलिटिक्स बहुत देर तक नहीं चलती है। By Bashir Mir, PDP's candidate from Gaanderbal who is contesting against Umar Abdullah। बशीर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की कैंपेन चल रही है, एक जानिब उमर अब्दुल्ला हैं, अब सरजान बरकती भी मैदान में आ चुके हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार भी यहाँ से खड़े हैं, अब कैसा मुकाबला देखते हैं आप? देखिए मैं पहले शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम दिया, टाइम निकाला और यहाँ तक आए। गांधरबल का इलेक्शन बहुत डिफरेंट है। मैं गांधरबल के तमाम जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो एक मन बनाया है कि जो हम कैंडिडेट इस साल देखे, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो वो रिप्रेजेंटेटिव जो है गांधरबल का होगा, लोकल होगा। इसलिए आप अगर कहीं पर भी जाओगे तो इस वक्त लोग कहते हैं कि अगर हम वोट डालेंगे तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को देंगे जिस तक हमारी कल एक्सेस होगी। आपने देखा होगा कि गांधरबल लोग, इंशाल्लाह मैं गांधरबल के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा कि उमर साहब ने कल किस तरह अपना मतलब जो उसने दिखाया, जो आपने भी देखा होगा, ये गांधरबल के लोगों की मोहब्बत है, ये गांधरबल के लोगों का जिन्होंने मन बनाया है कि हमें बदलाव करना है। तो कल आपने देखा होगा कि उमर साहब ने किस तरह लोगों के सामने अपील की कि मुझे वोट दीजिए। मुझे लगता है इंशाल्लाह इस वक्त जो माहौल बना है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हमें मतलब यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में बना है या पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ माहौल बनेगा, इंशाल्लाह इस साल बदलाव होकर ही रहेगा इंशाल्लाह। अब चूँकि सरजान बरकती भी मैदान में आ गए हैं, इंजीनियर रशीद भी मैदान की पार्टी के उम्मीदवार भी यहाँ मैदान में हैं, आप समझते हैं उससे वोट डिवाइड होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जो यहाँ की पॉलिटिक्स है वो कम्प्लीट डिफरेंट पॉलिटिक्स है। देखिए सेंटिमेंट पॉलिटिक्स बहुत देर तक नहीं चलती है। अगर आप इसके पीछे देखोगे, एक कॉन्स्पिरेंसी है जिसको आप कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड कहते हैं। इफ़ आई विल रिवील यू अबाउट दिस कि दैट व्हाट इज द कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड इज, इट इज समथिंग लाइक दैट यू पुट समबडी इन द जेल एंड व्हाट यू डू दैट यू वांट क्रिएट सच अ परसेप्शन अमंग द मासेस। एक जो स्टडी होती है, जो आपको पता है अच्छी तरह, जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है लोगों में कि नहीं जी एक शख्स जो है जेल में बैठा आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, लेकिन ये सारा जो होता है फिक्स होता है और टैप होता है। इंशाल्लाह इस पर कभी आपके साथ बात करेंगे। मैं इस वक्त रिवील नहीं करना चाहता हूँ इनफैक्ट ये होता क्या है, लेकिन जो इशारा उस जानिब दे रहे हैं, जो ये गर्दिशें इतलात कर रही हैं कि इंजीनियर रशीद बी टीम, सरजान बरकती भी बी टीम। देखिए मैं इस पर डिबेट करेंगे कभी। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील यू दैट व्हाट एक्चुअली इट इज़, बट इट इज़ द कॉन्स्पिरेसी हाउ वी विल कॉलोनाइजेशन, how we will colonize the mind of the people, that how we will manipulate and indoctrinate them to prepare them for this thing that they will vote for a particular person that who is detained only to create this perception among the masses कि जो वो जेल में है, शायद वो उन लोगों के लिए जेल में। There is no chance for sympathy votes in Gaanderbal for the sympathy votes। आपने देखा होगा, इंशाल्लाह आप देखोगे गांधरबल में कभी सिंपैथी वोट नहीं पड़ेगा। मैं दोबारा आपको कहूँगा इस पर कभी इंशाल्लाह डिबेट करेंगे। यहाँ जो गांधरबल में इस वक्त जो चल रहा है, परसेप्शन जो बना है, जो लोगों ने मन बनाया है, उन्होंने मन बनाया है कि हमें बदलाव, हमें जो है हमें बहुत से किसी शख्स को नहीं लाना है। अगर हमें अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, हमें वो चुनना है जिस तक कल हमारी रसाई हो, जिस तक कल हमारी एक्सेस हो, जहाँ हमें कंसल्टेना वायर से नहीं जाना पड़े, जहाँ हमें अपॉइंटमेंट नहीं पकड़ना पड़े, जहाँ हमें मेटल डिटेक्टर से नहीं निकलना पड़े। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह जो परसेप्शन है वो यही है कि लोकल जो है लोकल लोगों के लिए वोकल है, तो हम लोकल को ही वोट देंगे। तो आप क्या समझते हैं, इंडिया एलायंस की कोशिश कर रहा है तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने के लिए, खतरा लग रहा है? देखिए कोई खतरा नहीं है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी आपने नॉर्थ में एक ये गठबंधन देखा था, उन्होंने वहाँ कैंडिडेट उतारा उमर साहब को, जो आज के पर दौर में ये बार बार जहाँ पर भी जाते हैं और कहते हैं कि उमर साहब इलेक्शन लड़ रहा है। जो परसेप्शन उन्होंने वहाँ पर क्रिएट करना चाहा, एक नैरेटिव बिल्डअप करना चाहा, नहीं जी ये शख्स वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता है क्योंकि एक स्टॉल वाट है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे कोई स्टॉल वाट नहीं है। अगर आज की डेट में देखोगे जो यूथ है, जो उनकी थाट है, वो जिससे चाहे स्टॉल वाट बनाए, जिससे चाहे ज़मीन पर लाए। आज की डेट में यूथ ने सारा अपने हाथ में लिया है। इंशाल्लाह आपने जो बारामूला में रिजल्ट देखा, जो एक परसेप्शन वहाँ क्रिएट हो गया गांधरबल में इस वक्त उमर साहब के खिलाफ, इसीलिए कि वही परसेप्शन क्रिएट हो रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि अपनी पॉलिटिकल सेफ्टी के लिए जो है उसने अभी और दूसरा फॉर्म कहीं पर भरा है और वो अब वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए उमर साहब कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज वो यहाँ आए थे, मुझे लगता है कि आज हमने यहाँ कोशिश की कि हम यहाँ बैठेंगे और लोगों के साथ
बात करेंगे तो आपने देखा कितने नौजवान सामने आए, तो उसने सारी अपनी टीम लगा रखी है इस वक्त जो गांदरबल में उसकी टीम काम कर रही है। लेकिन आप देखिए कि लोगों की मतलब जो लोगों का उसकी तरफ रुझान है वो क्या है, वो ज़ीरो है। खासकर जो नौजवान है, नौजवान चाहते हैं कि हमें जो लीडर होना चाहिए वो लोकल होना चाहिए, जिस तक हमारी रसाई होने हो, जिस तक हमारी एक्सेस हो। तो मुझे लगता है कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे उमर साहब है या कोई और हो। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, इस कॉन्फिडेंस के पीछे राज क्या है और क्या रोड मैप आवाम की तरफ आप लेके जा रहे हैं? देखिए, मैंने इससे पहले भी इलेक्शंस लड़े हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इससे पहले भी मुझे मौका मिला है कि मैंने एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, जैसे मियाँ साहब। उसको लेकर भी लोग यही बोल रहे थे, परसेप्शन एक क्रिएट करना चाहते थे कि बशीर मीर अल्ताफ़ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या बशीर मीर उसके सामने करेगा। लेकिन शुक्र परवरदिगार का जो कंगन के लोग थे, यही इलाका था, ये इलाका उस वक्त कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ रहा था। तो उस वक्त जो हमने मतलब जो लोगों ने एक मूड दिखाया और लोग जो निकले, तो हमने मतलब उस इलेक्शन में उतनी टक्कर दी। हमने पार्लियामेंट इलेक्शन यहाँ से जीता, 4000 वोट हमने लीड किए। जब मैंने असेंबली इलेक्शन लड़ा तो मैं कुछ वोटों से हारा। तो आज की डेट में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी हो, चाहे उमर साहब हो, चाहे कोई हो। और आपने बताया कि रोड में क्या है। देखिए, हमारे गांदरबल में सबसे बड़ा बर्निंग इशू जो है, जो मैंने एक लोकल बताया, ये इशू है कि लोग चाहते हैं कि नहीं जी लोकल हो। दूसरा जो हमारा इशू है, हमारे जो यहाँ गरीब लोग जो है, हमारा जो नॉलेज सिंध है, नॉलेज सिंध जो सोनामर्ग से स्टार्ट होता है और जो यहाँ मतलब दूर दूर तक हज़ारों की तादाद में, हमारे गांदरबल में 3.5 लाख के करीब हम लोग रहते हैं। 3.5 लाख में से अगर जो देखोगे आप तकरीबन 1.5 लाख लोग हुए जो रिपेरियंस है, दैट दे लिव ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स एंड दे कम्प्लीटली सर्वाइव ऑन दिस फ्रॉम लास्ट डिकेड्स ऑन द एक्सट्रैक्शन। लेकिन क्या हुआ, आर्टिकल जो हमारा हमसे छीना गया, उसके बाद हमारे सारे हुकूक हमसे छीने गए। बाहर से यहाँ ठेकेदार लाए गए, हमारे टिपर वालों को यहाँ पकड़ा जाता है और उनको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। उनको क्रिमिनल्स की तरह टिपर के सामने ऐसे खड़ा किया जाता है, उनको उनके फ़ोटो लिए जाते हैं, उनको बेइज्जत किया जाता है। मैं वादा करता हूँ, मैं बशीर मीर, मैं वो बात उठाऊँगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं बशीर मीर वादा करता हूँ, जो हज़ारों की तादाद में जिनसे वो रोजी रोटी छीनी गई, मैं बशीर मीर वादा करता हूँ कि हमारा सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी चीज़ पर होगा, खुशी पर होगा। और जो हमारी पॉलिटिकल डिग्निटी हमसे यहाँ से छीनना चाहते हैं लोग, जो ये कहते हैं कि गांदरबल में इस काबिल कोई नहीं है कि यहाँ से इलेक्शन लड़े, आज गांदरबल के लोग इंशाल्लाह उन ताकतों को दिखाएंगे कि जो आप पॉलिटिकल डिग्निटी, जो पॉलिटिकल असैसिनेशन आप यहाँ पर करना चाहते हो, कि गांदरबल के किसी भी शख्स को कभी मौका नहीं देते हो कि वो इलेक्शन लड़े। इस साल जो है, इस इलेक्शन में जो है, गांदरबल की आवाम, गांदरबल के जवान उनको जवाब देंगे कि गांदरबल के बेटे बहुत कैपेबल है, बहुत कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है कि वो गांदरबल को उनके बगैर भी चला सकते हैं। जो हमारा माजी का तजुर्बा रहा है, नेता कोई भी मैदान में आता है, पहले बड़े वादे करता है, इंतखाब हो जाता है, जीत के चला जाता है, फिर अपनी कुर्सी और अपना सब कुछ लोगों को। देखिए, बशीर मीर का आपको कोई भी बताएगा, मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखता हूँ। मैंने इलेक्शंस लड़े, मुझे लोग उमूमन आमतौर अगर आप देखोगे जितने भी मतलब इलेक्शन लड़ने आते हैं, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, उनकी लेगेसी होती है और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, चाहे बाप चाहे दादा जो पॉलिटिक्स में रहे। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। मैंने 2008 में इलेक्शन लड़ा, मुझे ये नहीं लोगों ने 12,000 वोट दिए। 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा, मुझे उस वक्त लोगों ने 25,000 वोट दिए। मैं जो बशीर मीर, मैं ऑन ग्राउंड हूँ, ग्रास रूट लेवल वर्कर हूँ। मैंने अपने आगाज़ जो है मजदूरी से किया है। मैं चाहे बालतल में था, चाहे सोनामर्ग में था, चाहे यहाँ कितना भी मतलब जो सोशल वर्क मेरा, आपको अगर रिकॉर्ड देखोगे, बशीर, लोगों को पता है कि बशीर मीर एक ऐसा बंदा है जो डाउन टू अर्थ है। इंशाल्लाह हमारी रसाई उस तक होगी। उनको ये भी पता है कि अगर हम उमर साहब को वोट देंगे, वो साल में एक बार यहाँ से आएंगे। लेकिन उनको पता है कि बशीर मीर जो है वो यहाँ पर रहता है, उसका डॉक्टर के पास अगर जाना हो, अगर श्रीनगर जाना हो, अगर कहीं पर भी जाना हो, यही रोड पर है। मैं चाहे श्रीनगर कहीं पर भी जाऊँ, मुझे यहाँ से आना है, यहाँ से जाना है। तो गांदरबल के लोगों को पता है कि हम बशीर मीर को कहीं पर भी खड़ा कर सकते हैं, आते वक्त खड़ा कर सकते हैं, जाते वक्त खड़ा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर मुझे भरोसा है कि जो गांदरबल के लोग, मैं गांदरबल के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको बता देना चाहूँगा कि मैं गांदरबल का बेटा हूँ। प्लीज़ एक मौका दीजिए गांदरबल के बेटे को, फिर देखिए इंशाल्लाह हमारे हाथों में क्या है। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक। तो नाज़रीन, आपने देखा कि गांदरबल की मजबूरी है, तो नाज़रीन आपने देखा कि गांदरबल की मजबूरी है, बशीर साहब ज़रूरी है। इस तरह के स्लोगन्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं और ये हजूम लोगों का, और बशीर मीर भी आपकी बार कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी बार इन इंतखाबात में वो अपनी जीत दर्ज करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।